हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। ये बस लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, 13.3 चल रहा है। ये लेक्चर नंबर कितना 11 है। इसमें इसके पहले हमने बताया था आपको संपूर्ण प्रायिकता, वो भी आप समझ चुके थे, और बेज का नियम बताया था, कैसे सूत्र का प्रयोग करते हैं और कैसे क्वेश्चन को पहचानते हो, वो तो आप सीख लिए। नहीं सीख पाए हो तो आप इस वीडियो में सीख जाओगे, क्योंकि वहाँ पर कोई समस्या हम संपूर्ण प्रायिकता का नियम लगाए और कहाँ बेज की थ्योरम का। तो आपको बताया था बेज का थ्योरम, जब कह दिया दो लोग चोरी करने जा रहे हैं कि राम ही चोरी किए या रहीम किए, एक कहा जाए तो उसमें बेज का नियम, और कह दिया जाए चोरी करने की प्रायिकता कैद कीजिए तो संपूर्ण प्रायिकता निकल। चलिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले ये सब आप जानते हो, क्वेश्चन नंबर 13.3 का 2 नंबर इसके पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। आज हमें क्या पढ़ना है, 30 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्षों यानी पीछे वर्षों के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में से रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले को 20% ग्रेड ए मिलता है। और ज्ञात कीजिए वर्ष के अंत में महाविद्यालय से एक छात्र यादृच्छा मतलब एक छात्र चुना जाता है और यह पाया गया कि उसे ग्रेड क्या हुआ, ए मिला। और इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वह छात्रावास, देखो दो चीज है, कहा गया एक छात्रावास हो छात्रावास ना हो, तो एक ही चीज इसमें कहा गया कि वो छात्रावास, इसमें यही तो कहा गया कि वो जो हो वो छात्रावास का हो, यानी एक बच्चा चुना गया वो छात्रावास, तो दो ही चयन, यानी उसमें ग्रेड ए मिल रहा है, छात्रावास बाहर वाले छात्रावास में के अंदर रहने वाले, तो दोनों को। लेकिन उसमें कह रहा है कि वो जो बच्चा चुना गया वो छात्रावास में था, तो छात्रावास ना छात्रावास, तो दोनों समझे। तो एक चीज कह दिया कि वो छात्रावास का ही था, इसलिए क्या बेज का नियम लगाना पड़ेगा। तो हमने एक मान लिया, एक घटना E1 मान लो, क्या हो जाएगा, छात्रावास में रहने की घटना, और दूसरा क्या हो जाएगा E2 जो होगा कि छात्रावास में ना रहने की घटना। अगर छात्रावास में ना रहने की घटना निकालोगे तो E2 कितना हो जाएगा। अब आपको देखो सबसे पहले ये दिया गया, अगर वह स्टूडेंट छात्रावास में रहता है तो दिया गया कितना 60%, और छात्रावास में ना रहता है तो कितना 40%। तो हम डायरेक्ट पहले निकाल लें, तो PE1 बराबर कितना 60%, तो आप लिख सकते हो 60 बटा कितना 100। तो आप काट भी सकते हो, तो ऐसे काटो 0 से 0 6 बटा 10, मत काटिए क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा, बस ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि अभी लासा लेना पड़ेगा, तो आप लासा काट भी सकते हो। ये कितना 40%, तो ये भी इसकी प्रायिकता है, तो 40 बटे कितना 100 हो गया। हमने ये 0 से 0 काट दिया, 4 बटे कितना आ गया 10 आ गया। यानी छात्रावास में अगर रहने वाला था तो 6 बटा 10 और रहने वाला ना। अब कह रहा है एक ऐसा स्टूडेंट चुना गया इसमें से कि ना रहने वाले 20% ग्रेड ए, वर्ष के अंत में महाविद्यालय में उसे ग्रेड एक बच्चा चुना गया जिसमें ग्रेड ए मिला हुआ, वो कहाँ में छात्रावास। तो हमें एक नई घटना बनानी पड़ती है। हमने एक घटना ई मान लिया कि क्या था, छात्र को ग्रेड ए मिला है, यानी एक कहा गया इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए उसे ग्रेड ए मिला हो। तो अगर ग्रेड ए मिला हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे PE/E1, मतलब क्या था वो छात्रावास का था, उसे ग्रेड ए मिला हुआ है, तो इसकी प्रायिकता कितना, देखो यही कहा गया कि रहने छात्रावास में रहने 30%, छात्रावास में न रहे 20, उसे ग्रेड ए लिया गया। तो कितना, अगर वो छात्रावास में रहता तो उसको कितना कह रहा है कि यहाँ पर कहा गया 30%, तो 30 बटा कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट 100 से भाग 0 से 0 कट गया, तो 3 बटा कितना आगे 10 मिल गया। अगर वो छात्रावास में नहीं रहता था तो ये क्या हो जाएगा E/E2 हो जाएगा। तो आप देखो उसे कितना 20%, तो 20 बटा कितना 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 2 बटा 10 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि वो छात्र को मिला, लेकिन वो कैसा था, ग्रेड ए मिला, और वो जो था वो छात्रावास में रहता था। यही तो कहा गया कि हमें यही ज्ञात करना है कि P क्या ज्ञात करना है, यानी क्या हो
ग्रेड ए और क्या हो, छात्रावास में रहता हो, यही तो ज्ञात करना है, छात्रावास में रहता है। यही चीज तो कहा गया कि अगर वो रहता है तो हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, छात्रावास रहने के लिए हमने क्या माना था, E1, और ये जो घटना हो जाएगी E1 बाई कितना, ए होगा, ए नहीं ई रहेगा, क्योंकि हम ई ले रहे हैं, ए नहीं ले रहे हैं। यानी वो उसको ग्रेड ए मिला था, वो छात्रावास में रहता था। तो आप लिख सकते हो E1 ऊपर लिखा तो P E1 हो जाएगा और इंटू E बाई E1 होगा, और नीचे यही दो घटनाएं हमें लिखा हुआ, तो ऐसे लिखेंगे P E1 और P E बाई E2 हो जाएगा, फिर प्लस P E2 और ये हो जाएगा P E बाई E2 हो जाएगा। चलिए सबकी वैल्यू पुट कर दो, बस आपको आंसर दे देगा। E1 की वैल्यू कितना है आपने निकाला था 6/10 और E2 की वैल्यू 4/10 और 3/10 2/10। इसकी वैल्यू कितना है, देखो E1 की वैल्यू कितना 6/10 और इसकी वैल्यू कितना 3/10। ये भी लिखा हुआ है तो 6/10 है और ये कितना 3/10 हो जाएगा। फिर प्लस E2 है तो E2 की वैल्यू कितना 4/10 था और ये वैल्यू कितना 2/10 है। दिखा देते हैं आपको फिर से, ये लिखा हुआ है 2/10 और 3/10 लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ 4/6। अब इसे सॉल्व कर लो, बस अभी तुरंत जस्ट आंसर आ जाएगा आपको। 6 3 का 18, 18 बटे कितना 100 हो जाएगा और फिर बटा 6 3 का 18 बटे कितना 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, फिर प्लस 4 दूनी 8 बटे कितना 100 हो जाएगा। अगर आप जोड़ोगे तो कितना हर बराबर से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 18 बटे कितना 100 हो गया और बटा ये होता है 8 8 16 और 1 1 2 26 बटा कितना 100 हो गया। ये हर का हर है, ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा 18 बटे 26, काट दीजिए 2 9 18 और 2 1 के 2 2 3 6 तो 9 बटे कितना 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें याद करना था कि जो इसको ए ग्रेड मिला था लेकिन वो कहाँ पे रहता था, छात्रावास में रहता था, तो छात्रावास रहने की हमने प्रायिकता निकाल लिया, आसानी से आपको समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही याद करना क्योंकि वो छात्रावास में ना रहता था, छात्रावास में रहता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे और ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसको आपको समझ में आ चुका, इसमें आपको कोई समस्या नहीं रही होगी कि आपको कोई समस्या रही होगी। तीन नंबर हो गया, चौथा देखते हैं। कह रहा है एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने के एक विद्यार्थी को प्रश्न उत्तर जानता है या कह रहा अनुमान लगाता है, यानी वो उत्तर देता है जानता है तो नहीं जानता है तो अनुमान लगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उत्तर जानने की प्रायिकता कितना 3/4 है और उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/। मान ले कि छात्र ने उत्तर प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 और यदि कह रहा है कि उसमें इस बात की प्रायिकता क्या होगी, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, कह रहा है प्रश्न का उत्तर जानता है यदि ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया, यानी उत्तर जानता है और उत्तर क्या हो सही दिया हो। तो दो घटनाएं हमें मिली, तो दो घटनाओं को कैसे हम इसको मिक्स करें, चलिए देखते हैं। एक प्रश्न दो घटना, पहला E1 क्या होगा 4 नंबर है, उत्तर जानने की घटना यानी उत्तर जानता है, और दूसरा यानी क्या करा उत्तर वो जानता है और दूसरा क्या करता है अनुमान लगाने की घटना। दूसरा क्या है E2 क्या है उत्तर का अनुमान लगाने की घटना। उत्तर अनुमान लगाने की घटना देखो कह रहा है कि अगर वह उत्तर जानने की प्रायिकता कितना ये दिया गया, अगर वो उत्तर जानता है तो PE1 बराबर कितना 3/4, अगर उत्तर अनुमान लगा के देता है तो PE2 तो ये कितना लिखा है 1/4 लिखा हुआ है 1/4। अब आगे पढ़िए,
कह रहा है कि छात्र ने प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने का सही उत्तर देने की 1/4। अगर वो अनुमान लगा के उत्तर देता तो सही उत्तर, अगर हम ऐसे लिख दें P सही उत्तर देने का, अगर हम ले लें एक घटना A सही उत्तर देने की घटना, अगर आपको सपोज कर लीजिए सही उत्तर, तो आपने क्या कहा, उत्तर जानते थे उसमें से, अब उत्तर जानते थे वो सही उत्तर दे रहे हो, तो P E बाई कितना E1 होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इसकी प्रायिकता 1 होगी। अगर आप जो चीज हमने कहा एक सिक्का हो ऐसा जिसमें कहा कि उत्तर आप जानते हो, यानी सिक्कों का उछाला दोनों तरफ हेड हो, तो उसकी प्रायिकता क्या 1 आएगा। उत्तर आप जान ही रहे हो, जब उत्तर जान रहे हो तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या, उसमें कोई कमी हो, जहां संभावना वहां पे, अगर संभावना नहीं तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। जहां संभव असंभव की प्रायिकता 0 होती है, अगर संभव है वो जानते हो सही है तो उसकी प्रायिकता। और अगला हम दूसरा निकालते हैं PE2, यानी A बाई कितना E2 हो जाएगा। अगर आप इसको निकालोगे, इस पे निकालते समय क्या होगा, इनमें कह रहा है कि अनुमान लगाने को सही उत्तर देने का 1/4। तो अगर ये उत्तर अनुमान लगा के देता है, तो उन्होंने कहा था वो भी सही उत्तर देता है, तो ये कितना 1/4 हो जाएगा, यानी इस पे दिया 1/4। अब ये इन्होंने कहा कि क्या कहा लास्ट में, इस बात की प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और प्रश्न का उत्तर जानता है, सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताइए प्रश्न का क्या करता है, प्रश्न का उत्तर जानता है और सही उत्तर देने की प्रायिकता। आपको यह ज्ञात करना था, प्रश्न उत्तर जान रहा है, यही कहा कि प्रश्न का उत्तर जानता है तो E1 और सही उत्तर देने E होगा, या A लिख दो, A होगा। प्रश्न का उत्तर जानता है और सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लिख सकते E1, तो E1 हो जाएगा। तो E1 P बाई E, तो इसको लिखोगे P E1 इंटू P A बाई E1 हो जाएगा, और बटे P E2 और P A बाई कितना E2 होगा, और प्लस P E1 रहेगा, सॉरी यहाँ E1 है ना, E1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा E2 होगा, और P A बाई कितना E2 होगा। चलिए सारी वैल्यू पुट कर दो, बस अभी आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना 3/4 और 1/4। अगर इस पे लिखते हैं तो ये कितना 3/4, और इसकी वैल्यू कितना 1 है, और बट्टे क्योंकि अंश में कुछ है नहीं, फिर बटा देखो कितना 3/4 और गुणे कितना 1 हो जाएगा, और इसकी E2 की वैल्यू 1/4 और 1/4 दोनों 1/4 है, तो 1/4 गुणे कितना 1/4, अगर आप गुणा कराएंगे तो 3/4 होगा, और इसको 3/4 और 4 चौक कितना 16। चलिए इनको आगे सॉल्व कर लेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये कितना 16 हो जाएगा, तो 4 3 12, और प्लस कितना 1 होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे लेंगे 4 तो 4 3 12 16 1 16, तो आपने देखा ये कितना आ गया 3/4, और ये कितना 12 1 13 बटे कितना 16, 4 चौक इस पे जब निकालोगे तो ये कितना 4 चौक 16, तो ऊपर चला जाएगा 3 गुणे 4 बटे कितना 13, तो गुणा करा दीजिए 4 3 12 बटे कितना 13 हो जाएगा। ये इसका अगर उस उत्तर जानता था तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी 12/13। तो ये इसका क्वेश्चन का सलूशन होगा, आप ऐसे इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, और ये भी कर लिया आपसे स्क्रीनशॉट। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अगला है 5 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इसमें
किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, जबकि वास्तव में उस रोग से ग्रस्त होता है। और 0.5% कह रहा है किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट दे देता है। मतलब जांच जो आती है तो उसका गलत रिपोर्ट देता है 0.5 और 99% क्या सही देता है। और फिर कह रहा है व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है, यानी क्या अगर रोग नहीं था तब भी ग्रस्त बतला दिया। और यदि कह रहा है किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोग से ग्रसित हैं तो ज्ञात के लिए क्या प्रायिकता होगी कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया कि उसे यह रोग है। तो ये क्या कहें हम, दो घटना हमारे पास बनेगा, एक E1 मान ले, E1 मान ले, क्या होगा रोग से ग्रस्त, ये होगा यानी ग्रस्त होने की घटना, बस शॉर्ट में लिखो। E2 क्या रोग से ग्रस्त ना होने की घटना। होने की घटना, देखो ये दो घटना बना लिया, रोग से ग्रसित होने का, रोग से ग्रसित ना होने का। लेकिन इसमें फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है किसी विशेष रोग से सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, जबकि वास्तव में उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट दे देता है, यानी व्यक्ति रोग से ग्रस्त बतलाता है। और यदि जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित हों तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है और रक्त की जांच बतलाता है कि वह रोग है। तो ये रोग से ग्रसित है, जन समुदाय मतलब कोई समुदाय, वहां पे 0.1%, तो हम लिख सकते हैं इनकी प्रायिकता कितना 0.1%। अगर हटाओगे तो 0 कितना 100 हो जाएगा, और इसको अगर भाग करेंगे तो 0 कितना 0.001 आ जाएगा। फिर कहा गया अगर P2 रोग से ग्रसित ना हो, जब रोग से ग्रसित ना हो तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कितना PE1 हो जाएगा। गुणा कराएंगे इससे तो 1 माइनस कितना, अगर आप गुणा कराओगे 0.001, अगर इसको घटाएंगे तो 0 कितना 9 9 और 9, इतने लोग जो होंगे वो ग्रसित नहीं होंगे। अब इसने कहा रक्त की जांच होने पर सही 99% असरदार था, मतलब असरदार होने मतलब सही रिपोर्ट दे रहा था। तो अगर सही रिपोर्ट देगा तो इसमें जो हमें एक चीज घटना क्या कहा रहा ज्ञात करने के लिए, नीचे इसके रोग से ग्रसित, बात की क्या चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया गया कि वह रोगी है। तो रोग से ग्रस्त होने का यानी जांच जो बतलाया गया कि वह व्यक्ति रोगी है, तो हमें एक घटना नई माननी पड़ेगी। तो नई हम क्या मान लें, रोग से ग्रस्त होने की घटना, यानी हम एक घटना और मान लेते हैं इसी में कि दूसरा एक घटना ए मान लो, व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होने की घटना। अगर रक्त ग्रस्त होने की घटना, चलिए निकालते हैं। अगर वो जांच होती वो सही रिपोर्ट देता है तो 99% सही रिपोर्ट देता है, तो ये कौन सा, पहले ये तो घटित होगा कि E1 रहा होगा, तो वो सही व्यक्ति था मतलब रोग से ग्रसित था, और उन्होंने भी जांच भी निकाला वो क्या था रोग से ग्रसित था। तो ये कितना 99%, तो ये हो जाएगा परसेंट, इसको हटाओगे तो 99 बाई कितना 100 और भाग करेंगे तो कितना 99 0 से ये हो जाएगा। फिर कहा गया वो व्यक्ति गलत रिपोर्ट दे देता था, तो 0.5% क्या करता है रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन फिर भी वो बता देता था कि रोग से ग्रसित है। तो ये हो जाएगा कि PA/E2 रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन फिर भी वो बता देता है रोग से क्या था 0.5% ये ग्रसित था। देखो यही लिखा हुआ है कि 0.5%, जब परसेंट इसको हटाओगे तो ये कितना 0.5 बटे कितना 100 और भाग करेंगे तो 0 कितना 0 और 0.5 हो जाएगा, 0.3 अंक पश्चात, क्योंकि 2 0 है ये निकला। अब ये कहा गया क्या होगा कि उसके लिए कहा गया इसमें प्रायिकता कि रोग से ग्रस्त हो और वह रोगी हो, तो रोग से ग्रस्त होने की तथा रोगी होने की प्रायिकता, यानी रोग से ग्रस्त और रोगी
होने की प्रायिकता, यानी वो क्या कह रहा है कि रोगी है, रोग से ग्रस्त है, और रोगी होने की, तो रोगी अगर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, P(E1), और रोग से ग्रस्त था तो A था, तो अब E1 ऊपर आया तो हम E1 को लिखते हैं P(E1), और PA/E1 हो जाएगा, और नीचे P(E2), और E1 रहेगा पहले, E1 और PA/E1 होगा, फिर प्लस PE2 और PA/E2 हो जाएगा। अब आपने देखा जो वैल्यू हमारे पास निकली वो वैल्यू पुट करते हैं। PE1 की वैल्यू 0.01 है, तो पहले वैल्यू रखो, और इसका 0.9 है, 0.001, और इसकी वैल्यू कितना है, लिखा हुआ है 0.99, और ये सेम लिखा है तो 0.001 हो जाएगा, और इंटू 0.9 और 9 हो जाएगा, फिर प्लस PE2 की वैल्यू, PE2 की वैल्यू 0.99 है, कितना है 0.99 और 9 है, और इंटू ये इसकी वैल्यू कितना है, आपने भाग किया, ये PA/E2 0.05, 0.05 को गुणा कराइए, इसको आप गुणा कराओगे तो देखो 99 के 99, 0.2325, तो आप ऐसे लगा के हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 अंक 3 अंक यहाँ पे हो गए, इससे गुणा कराओगे 0.9, ये हो जाएगा 0.009 हो जाएगा, अब प्लस इसको गुणा कराओ 9 पचे 45, और 9 शून्य 4, और ये हो जाएगा, फिर एक सेकंड गलत पहाड़ा पड़ दिए, 5 9 45 के 5, अब 5 9 45 हासिल 4 बची थी 49 हो जाएगा, 5 9 45 4 49 होगा, 0.3 अंक यहाँ पर 3 अंक, टोटल कितना 6 अंक पश्चात, तो 6 अंक पश्चात कैसे निकालें, तो हम लिख सकते हैं इनको ऐसे 4995 हो जाएगा, ये था, तो 3 3 6 अंक पश्चात, इसलिए यहाँ पर 4 6 दशमलव ये हो गया 0। अब आप सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ना अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। अगर आप लिखोगे 0.0099, एक जीरो बढ़ा लो, और फिर 0.00010, ये हो जाएगा 4995 हो जाएगा, जोड़ो 5 9 9 18, 9 9 18 1 19, 4 1 5, और ये 0 0 और ये हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.000 और 9 और 9, और डिवाइडेड बाई कितना 0.00595 हो जाए, दशमलव लगा के इधर 0 बढ़ा लो, ये कट गया, क्योंकि 5 अंक पश्चात होने चाहिए, तो 5 अंक पश्चात हमें लेने के लिए, तो हमने इतना कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करो, तो ये कितना 990 और बटा 5985, 5 से कटेगा, 5 इक्के 5, कितना बचा, अगर 5 इक्के 5 4 9, तो 5 9 45, 5 8 40 हो गया, 5 से काटो, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 4 9 48 हो जाएगा, 5 9 45, 5 7 35, ये इतना आ चुका। क्या और कटेगा, अगर और काटते हैं तो इसको देखो कितने से कटेगा, किसी संख्या से काटो, कि अगर ये हो जाएगा 198 और बाई कितना 1197, इसको एक सेकंड, 5 से 5 7 35, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, और फिर काटेंगे 7 दूनी 14 बचेगा, तब भी नहीं कटेगा, कि ये कटेगा 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, और 5 9 45, 5 7 35 90, एक सेकंड देखते हैं गुणा तो नहीं गलत हो गया मेरा, 5 9 45, 5 9 45 4 49, और ये सही है, जोड़े तो कितना हो गया 5 9 9 18, 9 9 18 1 19, 4 1 5, ये भी सही है, और ये जोड़ सही है। तीन से काटिए, चलिए 3 छक 18, ये हो जाएगा, फिर 3 छक 18, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, ये हुआ, कितना बचा 3 त्रिका 9 हुआ, 2 बचा, तो 3 9 27 और 3 9 27, कितना बचा 66 बट्टे, देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, तो ये कितना 22 बट्टे
133, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें सॉल्व करना था, तो थोड़ा काटने में प्रॉब्लम हुई, तो आप समझ सकते हो, उसको काटने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपने ले लिया, इसको भी ले लिया। आपको समझ में आ चुका है बेज का नियम कैसे लगाते हैं, तो ये आसानी से समझ चुके होंगे। फिर भी नहीं समझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।